Hello student, hope you all are fine and doing your work properly, and don't forget it, you have to submit your notebooks in a school in the last week of July, and we will check all the notebooks. So you have to learn and you have to practice regular your work. You are not able to understand what is the work is going on, then you have to call us. Feel free and ask your queries whatever you want to ask. All right. तो हम लोग पढ़ रहे थे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर 16, जिसको हमने आपको कम्प्लीटली समझाया था व्हाट इज़ दैट। सो जब हम लोग अपनी कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी मैसेज अपने अलावा किसी और को बताते हैं या सुनाते हैं या समझाते हैं, वो सारी चीज़ें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जब हम किसी से बात करके अपनी बात को बताते हैं, कोई मैसेज पहुंचाना होता है, चाहे वो लिखकर हो या बोलकर हो, वो कहलाता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उससे पहले हम थोड़े से नोट्स पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर्स में। चीपेस्ट कम्युनिकेशन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि बहुत तरीके के कम्युनिकेशंस होते हैं, तो चीपेस्ट कम्युनिकेशन हमेशा मतलब सस्ता। आप देखो 2 रुपये का न्यूज़पेपर आता है और 2 रुपये का न्यूज़पेपर वो सबके घरों में डाल के जाता है अगर आप लगवाते हैं अपने न्यूज़पेपर में, और 2 रुपये के न्यूज़पेपर में कम से कम 8 से 10 पेज की न्यूज़ होती है, और इंटरनेशनल और नेशनल। तो ये चीपेस्ट कम्युनिकेशन है क्योंकि न्यूज़पेपर सबसे सस्ता है और आपको पूरी दुनिया ज़माने की आपको ख़बर देता है, और रोज़ लाइव टेलीकास्ट। आप देखिए कि हम क्रिकेट जब चलता है या वोटिंग चल रही होती है, जैसे कि कोरोना वायरस से रिलेटेड कभी कभी लाइव टेलीकास्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें टेलीविज़न पे मिलती है। जैसे हमें न्यूज़ में पता चलता है, लाइव चलती रहती है कि अच्छा न्यूज़ में ऐसा चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम टेलीविज़न पे देख पाते हैं क्योंकि टेलीविज़न पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है। वी कैन कॉल फ्रॉम एवरीवेयर, जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में बताया था, वी कैन कॉल फ्रॉम एवरीवेयर। चाहे हम कहीं पे भी हों, अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो हम कैरी करके ले जा सकते हैं और कहीं से भी किसी को कॉल कर सकते हैं। लो कॉस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, हालांकि आजकल का सबसे बेहतर तरीका है इंटरनेट। इंटरनेट से हम वीडियो कॉल कर पाते हैं, मैसेज कर पाते हैं, ईमेल्स कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं सिर्फ एक इंटरनेट के लिए आपको शुरू में थोड़ा खर्चा होता है, जैसे कि आपको डिवाइसेस चाहिए, जैसे या तो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जिससे आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको आप डाउनलोड करके लोएस्ट कम्युनिकेशन मतलब वीडियो कॉल हो गया, आपका वॉइस कॉल हो गया, ईमेल्स हो गए। सो ये बहुत बड़े बड़े तरीके हैं जो आप विदाउट इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते, और इंटरनेट के थ्रू आप बहुत बड़े बड़े कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, जो सबसे लो कॉस्ट मेथड आज के टाइम पे बन चुका है इंटरनेट कम्युनिकेशन। सो इट्स हेल्प अस टू कन्वे अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे कि अभी हमने बात किया था चीपेस्ट कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर, लेकिन बहुत लोगों के, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के पास ये न्यूज़पेपर जाता है क्योंकि ये चीपेस्ट है। बट हम क्या करते हैं, अगर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बहुत लार्ज, बहुत एक ही टाइम पे प्रिंट होने के बाद वो बहुत लोगों को यूज़ में आती हैं, तो वो है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में अपनी जैसे कि मैगज़ीन्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, ये सब मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये एक ऐसा पार्ट है जब हम एक साथ हम लाखों प्रिंट करते हैं और सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो मैंने अपने पास से बनाया है, आपको करना है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? हिंदी में तो मैंने आपको समझा दिया, इंग्लिश में यू हैव टू नो हाउ टू राइट इट। कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का मतलब टू शेयर ओपिनियन। ओपिनियन मतलब अपनी एक राय, थॉट्स अपने दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो, एंड इन्फॉर्मेशन बाय राइटिंग एंड स्पीच। ये आपके छोटे से कुछ क्वेश्चंस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको कॉपी में लिखेंगे, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी इसका। एंड आपको एक और काम करना है, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पेज पिक्चर ऑफ इट। तो डिफरेंट तरीके के हमने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़े थे, उनकी पिक्चर्स आपको पेस्ट करनी है अपनी नोटबुक में। एंड आपकी नोटबुक्स मैंने आपको बताया कि आपको इस मंथ के लास्ट 28 से 30 तक की आप लोग जमा करवा दीजिएगा अपनी नोटबुक्स, ताकि वो सारी चेक हो जाएं। ठीक है। सो बेसिकली हमने आपको पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर है, बुक है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर इंटरनेट्स हैं, एंड आपके कॉलिंग सेंटर्स हैं, टेलीविज़न है, ये सब कम्युनिकेशन है, हमने आपसे पढ़ाया हुआ है पहले ही।
सो इनको हम बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, जो हम नॉर्मली करते हैं। तो कम्युनिकेशन का पार्ट नंबर 1 आ जाता है पोस्टल कम्युनिकेशन। जब आप लोग लेटर्स किसी को, अपने रिलेटिव्स को या ऑफिस में कोई लेटर लिख के भेजते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पोस्टल कम्युनिकेशन में आती हैं। लेटर बेसिकली देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर्स बैठे हुए हैं। सो बेसिकली अपने इंडिया में पोस्टल सर्विसेज 1837 में स्टार्ट हुई थी। पहले हमारे इंडिया में थी। अब क्या है, हमारी जो लेटर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी हम लोग भेज सकते हैं। अपने लेटर्स, अपने पार्सल आउट ऑफ कंट्री भी हम भेज सकते हैं। तो ये जो पार्सल हो बाई बस, ट्रेन और एरोप्लेन, मतलब हम लोग अपनी जो भी पोस्ट हम लोग भेजते हैं वो सारी चीज़ें पैक होके या तो बस के थ्रू या फिर आपके ट्रेन के थ्रू या फिर एरोप्लेन के थ्रू, जिस जगह का पिन कोड होता है, पिन कोड आप समझते हैं, पिन कोड कुछ नंबर होता है। जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट, हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हैं और यहाँ के अलग अलग पिन कोड हैं। अब यहाँ का है 201 एंड 308, कहीं का है 201 306, कहीं का है 201 302, है ना। तो ये 6 नंबर का आपका पिन कोड होता है, जहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि ये किस सिटी के किस एरिया में जाएगा। तो ये पिन कोड होता है जो आपको लिखना होता है। बिना पिन कोड के आपकी पोस्ट जो है वो सही एड्रेस पे नहीं पहुंच सकती। एरोग्राम्स बेसिकली क्या होता है, इसमें सेंड मेल्स एंड फॉरेन कुरियर्स, जैसे कि कोई फॉरेन कुरियर आता है हमारे पास तो हम उसके लिए एरोग्राम्स यूज़ करते हैं। सो मतलब इंटरनेशनल कोई भी कुरियर या कोई भी मेल रहेगा तो हम एरोग्राम्स के द्वारा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट सर्विसेज। स्पीड पोस्ट सर्विसेज मतलब कोई भी चीज़ को जब हम जल्दी भेजना चाहते हैं नेक्स्ट इंसान के पास, तो हम उसके लिए स्पीड पोस्ट की सर्विस यूज़ करते हैं। कुरियर सर्विस में आपका क्या होता है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती। स्पीड पोस्ट बेसिकली जैसे कि अगर हमें दिल्ली से मुंबई भेजना है तो स्पीड पोस्ट हमारा एरोप्लेन से भेजा जाएगा, ताकि वो 1 से 2 घंटे में वहाँ डिलीवर हो जाए और दूसरे दिन तक की वहाँ पे पहुँच जाए। कुरियर सर्विस क्या होती है, अब एरोप्लेन से कोई चीज़ जाती है तो वो वेट के अकॉर्डिंग जाती है, तो वो ज़्यादा महंगी होती है। कुरियर सर्विस क्या होती है, नॉर्मली आपकी पोस्टल जो होती हैं वो ट्रेन्स में लोड कर दी जाती हैं और वो आराम से 1 हफ्ते के अंदर पहुंचती है। तो कुरियर सर्विस जो है वो थोड़ा एक स्लो प्रोसेस है एंड स्पीड पोस्ट बहुत ही स्पीड वाला प्रोसेस है, जो वो इमरजेंसी बेस्ड पे भेजा जाता है। हम आपके कुरियर सर्विस से, ये जो आपका पोस्टल कम्युनिकेशन है, इससे हम मनी भेज सकते हैं, पार्सल्स भेज सकते हैं, लेटर्स भेज सकते हैं, गिफ्ट्स भेज सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इनसे भेज सकते हैं। टेलीफोन कम्युनिकेशन हम अपने ऑफिसेज़ में या घर में हम टेलीफोन्स लगाते हैं, और जब भी हमें किसी से कोई बात करनी होती है तो हम फटाक से उनको फ़ोन लगा देते हैं। टेलीफोन कम्युनिकेशन STD और ISD। STD क्या होता है? STD होता है जब हम नॉर्मली अपने इंडिया में किसी से बात कर रहे होते हैं तो टेलीफोन के लिए STD कोड्स होते हैं जिनको लगाया जाता है। ISD होता है इंटरनेशनल कॉल्स के लिए। जब हम अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क में किसी को कॉल करते हैं तो हमें एक ISD कोड लगाना होता है, उसके बाद उस इंसान का नंबर लगाना होता है और हम टेलीफोन के थ्रू अच्छे से बात कर पाते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट है हमारा टेलीग्राफ एंड टेलेक्स कम्युनिकेशन। टेलेक्स में आप ये मशीन देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक मैसेज कहीं से आता है और उस मैसेज को हम इस मशीन के अंदर जो होता है वो आता है और उसको हम प्रिंट करके निकाल लेते हैं। अ टेलेक्स इज़ अ मैसेज वर सेंड बाय द मॉर्स कोड। अब जब हमें टेलीफोन पे बात करना होती है तो हमें STD कोड्स और ISD कोड की ज़रूरत पड़ती है। जब हम कुरियर सर्विस की बात करते हैं तो हमें पोस्टल कोड की ज़रूरत पड़ती है। देखिए आपने यहाँ देखा था कि आपको पिन कोड की ज़रूरत होती है। किसमें? पोस्टल कम्युनिकेशन में आपको पिन कोड की ज़रूरत होती है जो 6 नंबर का होता है। इसमें आपको STD और ISD नंबर्स की कॉल आ रही होती है, तो इसमें भी कोड चाहिए होता है और इसमें मॉर्स कोड चाहिए होता है जब आप किसी को टेक्स्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, मैसेज इसमें सेंड होते हैं और उन मैसेजेस को प्रिंट कर हम पढ़ते हैं। टेलीग्राफ एंड टेलेक्स कम्युनिकेशन होती है, घरों में और ऑफिसेज में यूज़ होती है। अभी इस सर्विस को बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने,
बट इसमें इजी था, फटाक से प्रिंट करो और उसको प्रिंट करके अपने मैसेजेस को आप पढ़ सकते थे। नेक्स्ट है हमारा पेजिंग कम्युनिकेशन। पेजिंग कम्युनिकेशन में ये आपकी एक रेंज होती थी, उसमें उस रेंज तक की आपको एक पेजिंग मैसेज होता। वन वे कम्युनिकेशन है, आपने टेक्स्ट भेजा, वो पेजर के जाके रिंग करेगा, मतलब वो रेंज में होना चाहिए और उसके बाद वो मैसेज पढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ द वन साइड, मतलब वन वे कम्युनिकेशन सर्विस है ये फैसिलिटी आज भी अवेलेबल है। वॉइस मेल फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन पेजर्स। वॉइस मेल मतलब अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करी और वो भेज दिया, वॉइस मेल। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल्स एंड सैटेलाइट फ़ोन्स। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। मोबाइल फ़ोन बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हर इंसान के पास आप मोबाइल फ़ोन देखते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से हम इंटरनेट वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर पाते हैं इस वजह से, और हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ भी करते हैं। आप इसको देखिए, मोबाइल फ़ोन्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस लाइक सेंडिंग मैसेज, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग म्यूज़िक एंड सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। सो मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़रूरी भी हो गया है, लोग अपनी लाइफ में इसको एक ज़रूरी पार्ट समझने लगे हैं, और एक मोबाइल फ़ोन की डिवाइस से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं, तो इसलिए ये और भी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट कम्युनिकेशन। अब हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट कम्युनिकेशन है विच इज़ द वाइड, एक तो बहुत बड़ा है, हर जगह अवेलेबल हो गया है। सो इंटरनेट कम्युनिकेशन इसलिए बड़ा हो गया है, और इसमें एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंटरनेट कम्युनिकेशन में हम डेटा सेव कर पाते हैं। जैसे कि किसी ने कोई ईमेल किया, तो ईमेल पे बहुत सारे, मतलब अपने कंप्यूटर पे हम वो ईमेल सेव कर सकते हैं। किसी ने कोई वीडियो भेजा, तो इंटरनेट से हम वो वीडियो सिक्योर करके रख पाते हैं। सो इंटरनेट के थ्रू हम चीज़ों का कलेक्शन भी कर पाते हैं, और बेहतर होता है हमारे लिए किसी भी इंसान को लो कॉस्ट में बहुत ही ढेर सारी चीज़ें करना। जैसे कि इट इज़ अ लो कॉस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, देयर फॉर इट्स बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर। अब ये पॉपुलर भी हो रहा है क्योंकि हम इससे फटाफट वीडियो कॉल कर लेते हैं। देखिए ये लड़की जो है वो वीडियो कॉल कर रही है बिकॉज उसके पास इंटरनेट है, तो लैपटॉप से ये वीडियो कॉल कर रही है। इसी तरह से आपका मास कम्युनिकेशन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंटेड मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा। रेडियो हमारे पुराने ज़माने में होते थे, आजकल भी हमारे पास है रेडियो FM 93 और पता नहीं क्या क्या। टेलीविज़न पे हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, हम लोग देखते हैं। सिनेमा में हम लोग मूवी जाके देखते हैं। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, जर्नल एंड पैम्फलेट्स। देखिए आप, जैसे हमारा स्कूल है रेनबो पब्लिक स्कूल, तो हमारे एक पैम्फलेट हैं, तो हम लोग लोगों में बंटवाते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि ये स्कूल कहाँ पे है और कैसा है, इस तरह से। तो प्रिंटेड मीडिया जो पेपर पे प्रिंट करके दिया जाए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी हो या इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है। नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट हैं, अदर कोई स्पेस पे जाता है, तो ये अदर प्लैनेट, स्पेस का सारा जो बात होती है वो हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। यहाँ पे आप, इट इज़ अ स्मॉल मेटालिक बॉडी फ्लोटिंग हाई ओवर द अर्थ। सो ये एक मेटालिक बॉडी से बनी हुई सैटेलाइट होती है, ये वाला एक मेटालिक बॉडी से बनी होती है और फ्लोट कर रही होती है अर्थ के चारों ओर। इट हैज़ मेड अवेलेबल कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस सैटेलाइट के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी बैठ के इससे सैटेलाइट का कनेक्टिविटी कर सकते हैं। बेसिकली ये स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब बहुत ही बड़े लेवल एंड स्पेशलिस्ट लेवल पे परफॉर्म करता है। मेड अवेलेबल कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ यूज फॉर सेंडिंग, रिसीविंग मैसेजेस, ऑडियो, साउंड, video everywhere in the world. People can enjoy different matches directly whenever they are being played. With its help we can watch live telecast on TV. तो बच्चों, हमारा वर्क ऑलरेडी ये क्लास कंप्लीट होता है। आपको ये MCQs करने हैं, इनसे ये रिलेटेड कुछ ओरल क्वेश्चन है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से भी डिस्कस कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर B करना है, येस और नो में आंसर करना है आपको। नेक्स्ट,
आपको नेम द फॉलोइंग, ये आपको पढ़ने हैं ऑप्शन और इनके आंसर्स आपको खुद करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारा सब कुछ डिटेल्स के क्लासेस के फ़ोटोज़ भेज दूँगी। ये फिलिंदा ब्लैंक्स भी आपको खुद करना है, आप जितना कर सकते हैं आप उतना करें। बार बार ये चैप्टर पढ़ें और उसको कोशिश करें कि ये कहाँ से पूछा गया है और कौन सा आंसर है। ठीक है, अब भी हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।